सीईओ को अपने बेटे का रूमाल बैक्टीरिया से भरा मिला और उसने तुरंत उसे कपड़ों की टोकरी में डाल दिया। नैनी ने रूमाल धो दिया, लेकिन जैसे ही लड़के को पता चला वह बेचैन हो गया, जैसे उसकी कोई अनमोल चीज छिन गई हो। सीईओ ने शोर सुना और कारण पूछा तो लड़के ने टोकरी की ओर इशारा किया। सीईओ ने रूमाल उसे पकड़ा दिया, लेकिन सूंघते ही लड़के को सिर्फ डिटर्जेंट की महक मिली। उसने गुस्से में रूमाल फेंक दिया और अपने कमरे में भाग गया। असल में पिछले दिन एक महिला ने उसकी जान बचाई थी और उसे अपना रूमाल और कद्दू का खिलौना दिया था। दुर्घटना के सदमे से वह रात भर नहीं सो पाया था और सिर्फ उसी महिला की खुशबू उसे सुकून दे रही थी। सीईओ कमरे में आया तो उसने उससे कुछ पूछने की बजाय उसे डांटा और जबरदस्ती सुला दी। सीईओ के जाते ही लड़का फिर उठा और रूमाल तथा खिलौना निकालकर सूंघा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वही खुशबू है, वही लड़की की जिसने उसे सालों पहले भी एक दुर्घटना में बचाया था। अगली सुबह लड़का देर से उठा और सीईओ को लगा कि उसकी हालत बिगड़ रही है। तापमान और भोजन सब सामान्य थे, फिर भी उसने सचिव को तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उधर वही महिला अस्पताल पहुंची थी जब उसे बच्चे की चीख सुनाई दी। वह देखने गई और पाया कि यह वही लड़का है जिसे उसने कल बचाया था। वह मुस्कुराकर उसके पास गई और समझ गई कि उसे खिलौना कारें पसंद नहीं। उसने उसे कहीं और खेलने के लिए बुलाया। आमतौर पर लड़का किसी अजनबी के साथ नहीं जाता था, लेकिन इस बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सचिव यह देखकर हैरान रह गई।